चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीटी चटोरी चीनी खोर। आज का टॉपिक है अलंकार। क्या होते हैं अलंकार? तो किसी चीज को ब्यूटीफाई करना, किसी की शोभा बढ़ाना ही अलंकार कहलाता है। ऐसे समझिए कि हम एक सिंपल सी लड़की है जो पार्लर के अंदर गई, तो उसमें कुछ भी सिंपल थी वो, लेकिन जब वो पार्लर से बाहर आई तो वो आभूषणों से, ज्वेलरी से, मेकअप से सजी हुई थी, तो हमने उस सिंपल सी लड़की में 4 चांद लगा दिए। वैसे ही काव्यों में जब कवि अपनी शब्दों से या अर्थ के माध्यम से खूबसूरती को बढ़ाते हैं, तो जिस जगह से बढ़ाते हैं उसे कहते हैं अलंकार। काव्य की शोभा, खूबसूरती बढ़ाने के लिए कवि किसी शब्द या अर्थ के माध्यम से जो मैजिक लाता है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलंकार के भेद, अलंकार के मोस्टली 3 भेद होते हैं, जिसमें उभय अलंकार मोस्टली डिस्कस होता ही नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे 2 अलंकार के भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है शब्दालंकार, जहां पर जो पोइट है या कवि हैं वो वर्ड्स के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपनी पोइट्री में, अपनी कविता में ब्यूटीफुलनेस लाते हैं, सौंदर्य लाते हैं। जहां कवि शब्दों के द्वारा चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न करता है वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है। अब शब्दालंकार के भी कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है। 3 भेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्दालंकार के 3 भेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार पे। ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार, तो उसको जानने से पहले एक गाना ही गा लेते हैं जो मैंने शुरू में गाया था। आप सोच रहे होंगे क्यों गा रही हैं ये? इसीलिए गाई थी क्योंकि वो अलंकार से रिलेटेड है। ठीक है। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर। इसमें क्या कॉमन है? चा 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 चा। चा चा कई बार आया है, तो यानी एक ही वर्ड की कई बार आवृत्ति हो रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चटनी चटाई। कई बार आप लोगों ने टंग ट्विस्टर खेला होगा। तो यहाँ पे भी किसकी आवृत्ति हो रही? चा वर्ड की। चा 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 चा। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं, होता क्या है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। जहां वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। ये तो गाने के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, पर हिंदी सब्जेक्ट में आप ये गाने नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए अलग एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा चा, रिपीटेशन हो रहा है, फिर चा। ठीक है। ये है रिपीटेशन। खेल रही है जल थल में, अब एंड में भी हो रहा है ला ला। जरूरी नहीं है कि आगे वाले वर्ड में ही आवृत्ति हो, बाद वाले वर्ड की भी आवृत्ति हो सकती है। देखिए, जल में ला की आवृत्ति, थल में ला की आवृत्ति। ठीक है। तो जहां पर किसी वर्ण की पुनः पुनः आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आई होप आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर लेते हैं इस पेज को। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो कवि यूज करता है अपने काव्य में सुंदरता लाने के लिए, उन्हें कहते हैं अलंकार। हमने इसको एक वुमेन के रूप में समझाया है कि एक वुमेन वैसे तो सुंदर होती ऑलरेडी है, पर जब उसमें आभूषणों का श्रृंगार कर दिया जाता है तो वो और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो वैसे ही काव्यों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अलंकार है यमक अलंकार। लेट्स डिस्कस यमक अलंकार। वहां पे क्या था? वर्ण की आवृत्ति थी। देखिए, वर्ण की आवृत्ति चा चा चा। ठीक है। अब यमक में क्या होता है? जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक शब्द ही है, कई बार आया है, पर हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। एक गाने के थ्रू समझ लेते हैं। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ठीक है। गाना है, आप सबने सुना होगा। तो यहाँ पर ओ मेरे दिल के चैन, चैन का मतलब सेटिस्फेक्शन। ठीक है। एक का मतलब है सेटिस्फेक्शन, मुझे सुकून आए, और एक का मतलब है उस गर्ल से जो उसके दिल का चैन है। ठीक है। ओ मेरे दिल के चैन, यानी उसके दिल का चैन कौन है? लड़की। यहाँ पर चैन का मतलब है लड़की। चैन आए, इस चैन आए का मतलब है सुकून। ठीक है। फिलहाल इस पे हम बस समझाने के लिए यूज किया गया है। हिंदी सब्जेक्ट में हम ऐसे उदाहरणों के थ्रू आपको समझाएंगे। कनक कनकती 100 गुनी, मादकता अधिकाय। एक बार कनक आया, 2 बार कनक आया, यानी एक शब्द 2 बार आया, पर दोनों का मतलब दोनों बार अलग अलग है। यहाँ पर इसका मतलब है सोना और यहाँ पर इसका मतलब है धतूरा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यमक अलंकार। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी काले बादल का घमंड रिड्यूस हुआ। घटा मतलब घटाना। ठीक है ना। तो दोनों घटा घटा आया है, पर दोनों में उसका मतलब अलग अलग है। तो ऐसे चीज किस में आएगी? यमक अलंकार में।
नंबर 3 है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपक गया उसमें, मतलब एक ही शब्द है पर उसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम परिभाषा से पहले एक गाना ही डिस्कस कर लेते हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो यहाँ पर जो इस आया को दो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था, एक मूवी थी उसमें। आया का मतलब एक तो कमिंग, आया है कम, और एक का मतलब मेड, जो काम करती हैं। तो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब कौन है, एक मेड है। या बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब हैज कम, वो आया है। ठीक है, तो जब एक ही शब्द के दो मतलब निकाल ले लोग तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहां कोई शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, ये नहीं लिख कर आइएगा। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन का मतलब कवि के लिए अलग है, व्याभिचारी के लिए अलग है, चोर के लिए अलग है। तीसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का मतलब हर एक के लिए अलग अलग है। ठीक है, अब शब्दालंकार के बाद बारी आती है अर्थालंकार की। अर्थालंकार 7 होते हैं, लेकिन क्लास 10th में हम 5 ही डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो 6 और 7 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है जो अर्थालंकार का उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है कंपैरिजन करना। उपमा का अर्थ है तुलना, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी से, आकृति से, नेचर के साथ समानता या तुलना की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसकी ट्रिक याद कर लो, इतना डिटेल में घुसने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे सा, सी, से, सम, समान, सरिस, तुल्य आदि आए, वहां पर डेफिनेटली उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ती की तरह मेरा मन डोल गया। सरिस आया है, सरिस आया है, ट्रिक यूज हो गई। ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पर कौन आया है, सा। तो हमने कहा था अगर सा हो तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। अगर गाने की बात आप गानों से ही समझ रहे हैं तो ये देखिए, गाना है फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, तो सा आया है, तो ये क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति की कंपैरिजन नहीं की जाती है, बल्कि उसी वेश में बदल दिया जाता है। जहां वस्तु या व्यक्ति पूरा उसी वेश में बदल जाए अथवा वही रूप ले ले, मीन्स नो कंपैरिजन, वहां पर होता है रूपक अलंकार। जैसे कि एक गाना है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तो यहाँ पे ये नहीं कहा है कि चंदा जैसा है तू, यहाँ पे कहा है चंदा ही है तू। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण जो है वो कमल जैसे ही है, चरण कमल ही है, मतलब चरण जो है कमल ही है, कमल जैसे नहीं है, जो चरण है वो कमल ही है। सिंधु जो है वो पक्षी की तरह है, नदी जो है वो पक्षी है और उसकी तरंग क्या है, उसके पंख है। ठीक है, तो हमने ये नहीं कहा कि सिंधु सा है, सिंधु जैसा नहीं है, सिंधु जो है वो सच में ही पक्षी है, और चरण जो है वो कमल ही है। ठीक है, इसमें हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, पर हर बार ट्रिक यूज नहीं होती है। इनके रूपक अलंकार में बीच में अगर योजक चिन्ह आए तो 95% वो रूपक अलंकार ही होता है। 5% हम डाउट में कह सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए और बीच में आपको योजक चिन्ह दिख जाए तो आप रूपक ही लगा कर आइएगा। ठीक है, तीसरा अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किन्हीं दो चीजों में अत्यंत समानता होने के कारण उनको एक जैसा होने की कल्पना ही कर ली जाती है। जब किन्हीं दो चीजों में इतनी समानता होती है, इतनी सिमिलैरिटी होती है कि उनको एक जैसा होने की कल्पना, इमेजिनेशन कर ली जाती है। जैसे गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, लड़की को देखकर लग ही ऐसा रहा है कि गुलाब खिल रहा है। तुम इतनी सुंदर हो, मानो मानो अप्सराएं, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो मानो मनु, इस टाइप से। तो इसी में एक ट्रिक है, मनु मानो मनहु जनु जानो जैसे ज्यो जनहु। तो जहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा आप इनको याद कर लीजिए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हर हाल में मिलेगा। एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं। अति कटु वचन कहती के कई, मनहु लोन अरे पर दे। ठीक है, मनहु आया है तो मनहु। ठीक है, नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार, जहां पे किसी निर्जीव, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग या प्राकृतिक पदार्थों को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए। या तो कोई निर्जीव होगी, ठीक है, या फिर कोई प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे पेड़ है, ये सब, इसको क्या बना दिया जाए, मानव का रूप दे दिया जाए, तो वो कहलाता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जैसे कि गाना है मूवी का, तारे हैं बाराती चांदनी है बारात।
मतलब कि उसकी शादी में जो बाराती है वो तारे हैं और पूरी जो चांदनी है वो बारात की फॉर्म में जा रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता, उनको मानव का रूप दे दी, क्योंकि बाराती तो मानव ही होते। ठीक है, उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के। बन ठन के तो हम लोग जाते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। मेघ तो कभी बन ठन के नहीं आते हैं, पर कहा गया है मेघ आए बड़े बन ठन के। ठीक है, फूल हंसे, फूल आदमियों की तरह हंसे, कलियां मुस्काई, कलियां लोगों की तरह मुस्काई। तो इन लोगों को क्या कर दिया गया है, मानवीकरण। तो ये कहलाएगा मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार, आपका फेवरेट अलंकार होगा, बहुत ईजी है। अतिशयोक्ति का अगर हम संधि करें तो अतिशय प्लस उक्ति, उक्ति मतलब बोलना। जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए तो उस अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर कवि क्या करता है, नामुमकिन बात को भी संभव कर देता है। जैसे अगर गाने के बारे में बात करें तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है, तू धरती पे चाहे कहाँ भी रहेगी, जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अरे धरती पे कहीं भी रहेगी तो खुशबू से कैसे पहचान लोगे, तो बहुत ही बड़ी बात कह रहे हो तुम। तो अतिशयोक्ति अलंकार वही है जब किसी चीज को एग्जैक्टली इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि बिलीव करना ही मुश्किल हो। एग्जाम्पल है इसका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे मतलब है कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं है और पूरी लंका जल गई, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अलंकार और है, असंगति और विरोधाभास। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलिए फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। असंगति अलंकार, जहाँ कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और हो, वह असंगति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है ना। चोट कहीं और लग रही है, दर्द कहीं और हो रहा है, इनकी कोई संगति तो नहीं बैठ रही है ना, बेमेल है। तो यहाँ पे होगा असंगति अलंकार। उदाहरण देख लीजिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी तो चोट उन्हें लगी थी, पर दर्द किसको हो रहा था, श्री राम जी को। ठीक है, लास्ट अलंकार जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विरोधाभास अलंकार। ऐसे काव्य जिसमें 2 विरोधी चीजों का एक साथ दिखाया जाए, वहां ये अलंकार होगा। मतलब समझ लो, विलोम शब्द और शब्द एक संग ही हो। ठीक है ना, जैसे सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाक जहां। आग भी है, पानी भी है। ठीक है ना, आग पानी उल्टे हैं, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। तो कह रहे हैं अनुराग की आग वहां लगी जहां पर खूब सारा पानी था, यानी पानी में आग लग गई। तो ये विरोधी बात है जो हो ही नहीं सकती। तो जहाँ पे विरोधाभास हो, जहाँ पे एक दूसरे की विरोधी की बात हो, वहां पे विरोधाभास अलंकार होगा। आई होप आपको काफी हद तक अलंकार जानने में हेल्प नहीं होगी। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अलंकार वो होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं करते हैं। शब्द अलंकार यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। जहाँ कवि शब्दों के द्वारा चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न करता है वो शब्द अलंकार होते हैं। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, चा चा चा, इस एग्जाम्पल में हो रखा है। उसके बाद आते हैं यमक अलंकार पे, वहां पर वर्णों की नहीं, वहां पे अक्षर की आवृत्ति होती है। जहां कोई शब्द की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति होती है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। श्लेष में चिपका हुआ अर्थ होता है, यानी एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने अर्थालंकारों पे। अर्थालंकार 7 प्रकार के होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, असंगति, विरोधाभास। उपमा में ट्रिक याद कर लीजिए, सा, सी, से, सम, समान, सरिस, तुल्य आदि। जहां पर ये सब होगा वहां पे उपमा अलंकार होगा। रूपक में पूरा का पूरा रूप धर लिया जाता है। चरण जो है हमारे कमल है, सिंधु जो है वो चिड़िया है, तरंग जो है वो पंख है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रूप धर लिया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल था, रात कली एक ख्वाब में आई। ठीक है ना, तो जो कली थी, जो हीरोइन थी, उसे कली बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु, मनहु, मानो, जनु, जानो, जैसे, ज्यो, जनु, जहाँ पे आएगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानवीकरण में आपको प्राकृतिक चीज को या निर्जीव चीज को मानव का रूप दे दिया जाएगा। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के बात की जाएगी। और असंगति में चोट कहीं और होगी, दर्द कहीं और होगा, यानी कि कारण कहीं और होगा और उसका कार्य कहीं और होगा। विरोधाभास में उल्टे शब्द एक दूसरे के पास होंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे था आग और पानी। आई होप आपको बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक की काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी मेरे द्वारा। थैंक यू।